हेमंत सरकार जिंदाबाद, हेमंत सरकार जिंदाबाद, हेमंत सरकार जिंदाबाद, पैसा कानून जिंदाबाद, पैसा कानून जिंदाबाद, ग्रामीण मंत्री जिंदाबाद। मित्रों नमस्कार, मैं हूं बीभू कुमार झा। आप देख रहे हैं मास इंडिया। अभी हम झारखंड में हैं और रांची से बगल में और माझी क्षेत्र है और सदमा पंचायत में है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी कह लें और बड़ी खुशखबरी है तमाम झारखंड के लोगों को और आदिवासी बहुल समुदाय के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेसा एक्ट जो वर्षों का इंतजार था वो घड़ी जो है आई और ऐसे में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तमाम लोग हैं यहाँ के मूल निवासी हैं और इनसे ही जानेंगे कि इतनी बड़ी खुशी को लेकर के कितना एक्साइटेड हैं, कितना उत्तेजित हैं। तमाम महिलाओं की भी बात करें, पुरुष की बात करें, यहाँ पे ग्राम प्रधान भी है, मुखिया भी है, वार्ड सदस्य भी है, तमाम लोगों से जुड़ेंगे। सबसे पहले मुखिया जी क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा जो पेसा एक्ट वर्षों का इंतजार था वो जो है अब फाइनली पारित हो गया, कितना एक्साइटेड है? बहुत बहुत माननीय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, साथ में पंचायती राज के निर्देशक डायरेक्टर मैम निशा उरांव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन जो क्या कहिएगा? दिल से उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं भी एक ग्राम पंचायत के मुखिया हूं और आदिवासी समाज से हूं और मुझे जो हक और अधिकार और शक्तियां की बात करते थे वो आज मेरे दिल की गहराइयों में गूंज रही है और उस पे काम करने के लिए मैं ललाहित हूँ कि जो आदिवासी बहुलता क्षेत्र में जो पेसा एक्ट का जो स्वशासन अधिकार है अब मुझे मूल रूप से मिल जा रहा है, मूल रूप से अधिकार मिला है। और इस अधिकार को देखते हुए विकास के रास्ते बहुत खास होंगे। चाहे ग्राम स्तर से कहा जाता है कि जो हमारी जो आत्मा है, हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है, तो वो अधिकार आप लोगों को मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। और दूसरी बात, हमारे जब गांव मजबूत होंगे तो प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होंगे तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा देश मजबूत होगा। इसीलिए सर्व प्राथमिकता जो देने की बात है पेसा एक्ट का वो गांव को मिली, ग्राम सभा को मिली। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान है, वार्ड है, यहाँ के लोग हैं। क्या कुछ करने वाले हैं मुखिया जी? जिस तरीके से कानून पारित हो गया, क्या कुछ करने वाले हैं? जी अब जो भी स्वशासन की व्यवस्थाएं हैं अब हमारे ग्राम सभा में आ गए। चाहे जल जंगल जमीन की बात है, खनिज संपदा की बात है, या तो फिर कोई परियोजना लगाने की बात है, लघु उद्योग का बात हो, लघु वन का बात हो, बालू घाटों की बात है। आप आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अबू आवास दे रहे हैं, लेकिन बालू महंगी है। लेकिन अब उसको तो ग्राम सभा को पावर मिल गई, ग्राम सभा निश्चित रूप से बालू भी सस्ता हो गया। विकास का रास्ता अब तय हो गया है, तय हो गया है। और हम लोग को भी काम करने में सुविधा होगी। बिल्कुल। तो और भी देखिए जिस तरीके से तमाम लोगों के अंदर में उत्तेजना है, जोश है और कह रहे हैं कि ये कानून पारित होने के बाद अब हर लोगों में एक आशा और अपेक्षा आ गया कि हम भी आगे हैं। हम जो कहा जाता है कि कोई भी जो है लोकतंत्र में सबसे आगे हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है यहीं की है द्रौपदी मुर्मू। वो भी काफी इस कानून को लेकर के काफी कुछ खास बात होगा। जी बहुत बड़ी बात है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। खासकर आदिवासी समाज के पारंपरिक रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं ऐसे सशक्त होंगे जो आदिवासियों को जो शोषण हो रहा था उससे तो लोग बचेंगे तो ना। पहले कितना शोषण हो रहा था? जी बहुत। आप आए दिन अखबारों में देखते होंगे, न्यूज के माध्यम से देखते होंगे, टीवी के माध्यम से देखते हैं। बहुत से आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं वन में निवास करते हैं, कमाने खाने नशा से ग्रसित है। कई एक महिला दीदी नौजवान में विधवा हो जा रहे हैं।
अब तो वो ग्राम सभा रोक लगाएगी ना, ये व्यवस्था है। बहुत से बच्चे विद्यालय स्कूल नहीं जा पाते हैं सही से। नहीं जा पाते थे, अब ग्राम सभा जाएगी, उन पे प्रेशर बनेगा, ग्राम सभा की डर होंगी उन पे कि यदि हम ये नहीं करते हैं, वो सब सारा व्यवस्था मिलेंगे। तो कहीं न कहीं झारखंड, पूरा झारखंड में देखा जाए तो ये रूल है। और अब ऐसे में सिर्फ झारखंड की बात नहीं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, जहां-जहां भी SC ST के तमाम लोग हैं, सारे प्रदेश में ये नियम लागू हो गया। बिल्कुल, ये जितने भी पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, हाँ। सभी जगह हो गया है। और अब तो मैंने तो कहा ही है कि विकास की पथ खुल चुकी है। अब निश्चित रूप से यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी समाज, ग्राम सभा मजबूत तो होंगे। एक मुखिया के तौर पे आप अपने पंचायत को क्या मैसेज देंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे पास विकास की कुंजी आ चुकी है, आप आगे आइए और वो काम हम लोग मिलजुल के कदम बढ़ाएंगे, साथ में सरकार का कदम से कदम मिला के काम करने का करेंगे। बिल्कुल, सुनील उड़ाव हैं और इन्होंने कहा है कि सरकार से अब कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे, ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। और वर्षों का इंतजार था, 1996 के ही एक्ट था और इस कानून को पारित कर दिया गया। और ऐसे में अब रियल में जो है विकास ग्राम में जो होता है, समाज में जो होता है, गांव घरों में जो होता है, गांव घर में अभी भी समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि अभी भी गांव में महिलाएं विधवा हो जाती है, गांव में महिलाएं बहुत सारे ऐसे लोग नशे से काफी समस्याओं में है। तो इस सारी समस्याओं का आवाज उठेगा और जब आवाज उठेगा तो विकास होगा।